हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश। तो गाइस, बेसिक टू एडवांस सारे बैचेस अभी अवेलेबल हैं, अलग अलग टाइमिंग्स में अवेलेबल हैं। इफ़ यू वांट एनी इंक्वायरी रिगार्डिंग एनी क्लास तो ऊपर नंबर दिया हुआ है, यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप ऑन द सेम नंबर। बाकी हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दीज सेंटेंसेस, और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे वोकेबलरीज भी हैं, सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव थ्रू द क्लास। ठीक, चलिए, पहला सेंटेंस है, तुम्हें यहाँ इस वक्त नहीं होना चाहिए। सलाह की बात कर रहे हैं, ठीक है, चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए, लेकिन इसमें कंडीशन है, तुम्हें नहीं होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें नहीं खेलना चाहिए तो हम सेंटेंस बनाते हैं यू शुड नॉट प्ले, है ना। तो शुड नॉट के बाद क्या आता है? प्ले। लेकिन अब इसने कहा है कि नहीं होना चाहिए, सो दिस इज कंडीशन, स्टेट ऑफ बीइंग। तो इसमें क्या होगा? बी लगेगा। यू शुड नॉट बी हियर, यहाँ, इस वक्त, एट दिस टाइम या फिर एट दिस आर। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन हावर नहीं है, आर। तो तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी हियर एट दिस आर। इसने बोला कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, उल्टा तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ठीक है, तो पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो। अब इसमें मैं गेट भी लगा सकता हूँ, बी भी लगा सकता हूँ। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। यहाँ पर हम सवाल पूछ रहे हैं जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। ठीक है, तो सबसे पहले WH वर्ड आया वाई, हेल्पिंग वर्ब आया आर, सब्जेक्ट आया यू, एक्शन आया गेट। तो एक्शन में ING लगाएंगे, जैसे वाई आर यू प्लेइंग, राइट। और तुम क्यों परेशान हो रहे हो, या तो गेट में ING लगा दो या बी में ING लगा दो। सो वाई आर यू गेटिंग या फिर वाई आर यू बीइंग। ठीक है, जैसे ये वाला सेंटेंस है ना, यू शुडंट बी हियर। ठीक है, जैसे यहाँ पर कंडीशन के लिए बी लगाया है मैंने एक्शन की जगह, ऐसे ही यहाँ पर जैसे वाई आर यू प्लेइंग, तुम क्यों खेल रहे हो, और वाई आर यू बीइंग, तुम क्यों हो रहे हो, राइट, कंडीशन। तो क्या हो रहे हो? परेशान, वरीड, टेंस, कुछ भी लगा दो। सो वाई आर यू गेटिंग वरीड, तुम परेशान क्यों हो रहे हो, उल्टा तुम्हें तो खुश होना चाहिए। उल्टा जब ऐसा सेंस आए कि भाई तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, उल्टा तुम मुझसे ही पैसे मांग रहे हो, राइट। सर आपको अब हमें पढ़ाना चाहिए, उल्टा आप हमें ही डांट रहे हो, इस तरीके से। तो जब इस तरह का सेंटेंस आएगा तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इंस्टेड का यूज़ करो या फिर ऑन द कॉन्ट्रेरी। ऑन द कॉन्ट्रेरी सबसे ज़्यादा कॉमन है, आई वुड से कि दिस इज़ इवन मोर कॉमन देन यूजिंग इंस्टेड। like whenever I watch any English movie, so I see on the contrary more often. ठीक है, तो ऑन दी कॉन्ट्रेरी और उल्टा, बजाय इसके तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अगेन कंडीशन आ गई, यू शुड बी हैप्पी। देखो कितनी बार स्टेट ऑफ बीइंग के सेंटेंस आ रहे हैं। तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले, लेकिन तुम्हें खुश होना चाहिए, तो शुड के बाद बी लग गया, यू शुड बी हैप्पी। अभी बी की क्लास में हमने इस चीज़ को बहुत प्रोफाउंडली समझा है, राइट। सो दीज टॉपिक्स आर रियली इंपॉर्टेंट। तो अब ऑन दी कॉन्ट्रेरी को यूज़ करके कमेंट सेक्शन में एक दो सेंटेंसेस बनाओ। जैसे मैंने कहा कि सर आपको हमें पढ़ाना चाहिए और उल्टा आप हमें डांट रहे हो, राइट। तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, उल्टा तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हारे पति को पता चल गया, बात कब की हो रही है? क्या ये पास्ट की बात कर रहा है, पता चल गया था? नहीं। क्या ये प्रेजेंट की बात कर रहा है कि पता चल जाता है? नहीं। बेसिकली तो ये फ्यूचर की बात हो रही है कि अगर उसको पता चल गया, पता चल जाएगा अगर उसको, राइट। सेंटेंस किस में बनेगा? प्रेजेंट में, क्योंकि इफ लग गया, कंडीशन आ गई। सो दिस इज गोइंग इन टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस एंड वी नो इट वेरी वेल व्हेन वी मेक टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस। सो द कंडीशन सेंटेंस गोज इन प्रेजेंट। ठीक है, तो वो प्रेजेंट के सेंसेस में जाता है। ठीक है, तो इफ़ योर हस्बैंड, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा तो डज छुपेगा, क्योंकि हस्बैंड सिंगुलर है, और डज किस में लगेगा? एक्शन में। यहाँ पर एक्शन क्या है? पता चल जाना। गेट टू नो का यूज़ कर सकते हो, कम टू नो का यूज़ कर सकते हो, और अगर मैं यहाँ फाइंड आउट का यूज़ करूँ, वो पता लगाने के सेंस में आ जाएगा, अगर वो पता लगा लेगा तो उस वाले सेंस में। तो हालांकि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर गेट टू नो का यूज़ कर सकता हूँ, इफ़ योर हस्बैंड गेट्स टू नो अबाउट दिस। और अगर मैं फाइंड आउट का यूज़ करूँ तो एक पता लगाने के सेंस में, उसने अगर पता लगा लिया, उसको पता चल गया, उस वाले सेंस में। सो इफ़ योर हस्बैंड फाइंड्स आउट अबाउट दिस, अगर तुम्हारा पति इस चीज़ के बारे में पता लगा लेगा, उसको पता चल जाएगा, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब देखो, हर चीज़ को आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते, लेने के देने पड़ जाएंगे, मतलब दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। वील हैव टू फेस द म्यूज़िक, वील हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, कि हमें भुगतना पड़ेगा, हमें उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और दूसरा कि बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएंगे उस चीज़ के, हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएंगे। ठीक है, कंडीशन में है।
तो देयर विल बी, अब होंगे, ये किसकी बात चले, कोई चीज़ है कोई चीज़ नहीं है, ऐसे सेंटेंस को हम देयर से शुरू करते हैं, ये चीज़ मैंने कई बार बता दिया। तो इस चीज़ के सीरियस परिणाम होंगे, तो देयर विल बी, कंडीशन की बात चल रही है तो विल के साथ बी लगेगा, एक्शन होता है तो विल के साथ एक्शन की बेस फॉर्म लगती है, आई विल गो, आई विल प्ले, लेकिन यहाँ कंडीशन है तो विल के साथ बी की बेस फॉर्म लगेगी, देयर विल बी, क्या होंगे, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, सीरियस परिणाम होंगे इस चीज़ के, गंभीर परिणाम होंगे इस चीज़ के। सो देयर विल बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, और तो के लिए देन लगा दिया है, देन देयर विल बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, तो इस चीज़ के सीरियस परिणाम होंगे। अब इसने बोला कि मेरा पति मेरे इशारों पर नाचता है, राइट, तो सेंटेंस इज मेरा पति मेरे इशारों पर नाचता है। तो कौन सा सेंटेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। अब किसी के इशारों पर नाचना, इसके लिए हम लगाते हैं टू डांस, टू डांस टू समवन्स ट्यून, ट्यून में एस नहीं लगाना है, ठीक है, और मैंने पहले टू क्यों लगाया, क्योंकि ये एक्शन की तरह यूज होगा। अब इस डांस में क्या छुपा हुआ है, डस, इसलिए वो डांसेस बना हुआ है। सो माई हस्बैंड डांसेस टू, किसकी ट्यून पर, मेरी धुन पर, माय, और फिर ट्यून। सो माई हस्बैंड डांसेस टू माई ट्यून, मतलब मेरा पति मेरे इशारों पर नाचता है। अब इसी को यूज करके कुछ सेंटेंस बनाओ कमेंट सेक्शन में कि तुम अपने बॉस के इशारों पर क्यों नाचते हो, राइट। और अगर मैं ये कहूं कि वो तुम्हें अपने इशारों पर नचा रहा है, तो हम मेक का यूज करेंगे, ही इज मेकिंग यू डांस टू हिज ट्यून। तो ऐसा ही एक सेंटेंस बनाओ कि तुम्हारी बीवी तुम्हें अपने इशारों पर नचा रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाओ, ठीक है। और इन सेंटेंसेस को बनाओ कमेंट सेक्शन में, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सी योर सेंटेंसेस, एंड इफ I get some time, so I'll just give you reply and I'll let you know whether your sentences are correct or not. इसने बोला कि अभी तुम जाओ, हम कल बात करते हैं, ठीक है। यू गो नाउ, यू लीव नाउ, यू शुड लीव नाउ, कुछ भी लगा दो, सारे सही हैं, ठीक है। हम कल बात करते हैं सेंटेंस के लास्ट में लगा हुआ है ता है, ती है, ते है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ऐसे ही लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये चीज़ अभी कल परसों जो हमारी बेसिक वाली क्लास चल रही है, मैंने उसमें भी इस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा फोर्स करके समझाया था कि एवरी सेंटेंस यू सी और वो सेंटेंस इज एंडिंग विद ता है, ती है, ते है, डजंट मीन कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। इट एक्चुअली डजंट मीन दैट एवरी सेंटेंस कैन नॉट बी प्रेजेंट इंडेफिनिट। कई बार हम फ्यूचर के सेंटेंस में भी ता है, ती है लगाते हैं, जैसे यहाँ पर लग गया, हम कल बात करते हैं, तो ये हमारा रेगुलर चीज़ नहीं है, ये हमारी कोई जनरल काम नहीं है, राइट। ये इसने फ्यूचर के लिए बोला है, तो वी आर नॉट गोइंग टू मेक दिस सेंटेंस in present indefinite formation, rather we are going to make this sentence in future indefinite. So we will talk tomorrow, हम कल बात करेंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन, सब्जेक्ट आया वी, हेल्पिंग वर्ब आया विल, एक्शन आया टॉक, वी विल टॉक टुमारो। तो सेंटेंस क्या बना, यू शुड लीव नाउ, तुम अब जाओ, वी विल टॉक टुमारो, हम कल बात करेंगे। इसने बोला कि मेरा पति एक नंबर का जोरू का गुलाम है। यहाँ पर एक चीज समझना, सॉरी, मेरा पति एक नंबर का जोरू का गुलाम है। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलूं, माई हस्बैंड इज कंप्लीटली हैंड पैक्ड, ये भी सही है। मैंने यहाँ पर अ नहीं लगाया, मतलब मैंने इसको एक काउंटेबल नाउन की तरह यूज नहीं किया, मैंने कंप्लीटली का यूज किया। और जब मैं कंप्लीटली एल वाई लगाकर इसको एडजेक्टिव बनाता हूं, तो मैं आ नहीं लगाऊंगा और ना ही कोई नाउन लगाऊंगा, ठीक है। हैंड पैक्ड नाउन नहीं है, हैंडपैक्ड भी एक एडजेक्टिव की तरह ही काम कर रहा है। सो माई हस्बैंड इज कंप्लीटली हैंडपैक्ड, जैसे आई एम कंप्लीटली हेल्पलेस, करेक्ट, राइट। और अगर मैं बोलूं कि मैं पूरी तरह से एक हेल्पलेस आदमी हूं, सो आई एम अ कंप्लीट हेल्पलेस पर्सन, तो फिर मैं आ लगाऊंगा और कंप्लीट में एल वाई नहीं लगाऊंगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, यू मस्ट नो दिस थिंग, ठीक है। तो कंप्लीट और कंप्लीटली, इन दोनों का डिफरेंस समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब एडजेक्टिव लगाते हो विद काउंटेबल नाउन और विद अनकाउंटेबल नाउन, तो उसमें क्या अंतर आते हैं, उस चीज़ को समझना है। एक सेकंड रुको, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती है ना गाइज, यही वो चीज़ें होती हैं विच स्टॉप अस फ्रॉम स्पीकिंग इन इंग्लिश, ठीक है। और यही चीज़ें कॉन्फिडेंस को ख़राब करती हैं। हमें सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाता है, मॉडल समझ में आ जाता है, प्रेपोजिशन समझ में आ जाती है, उनके मोटा मोटी यूज़ वी कैन डू एंड वी कैन मेक सेंटेंसेस। हमें ऐसा लगता है कि हमें 70 और 75% इंग्लिश आती है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 25% इंग्लिश विच यू डोंट नो एंड विच एवरी टीचर इज़ एक्चुअली नॉट टीचिंग,
इस चीज़ की वजह से वी आर अनेबल टू स्पीक इन इंग्लिश एंड वी कैन नॉट कन्वे आवर ऑल द थॉट्स, लाइक वॉट एवर वी फील, लाइक वॉट एवर वी वॉन्ट टू से, हम हर चीज़ को उस 70% में नहीं फिट कर सकते हैं. वी एक्चुअली नीड दोज 30% थिंग्स एज वेल, क्योंकि सेंटेंसेस उन्हीं चीज़ से कंप्लीट होंगे कई सारे, और वो चीज़ हमें बोलने नहीं देती है. सो रादर देन गोइंग आफ्टर 70% पार्ट, नाउ यू शुड वर्क अपॉन दिस 30% पार्ट. ठीक है, अभी हमने क्लास में कल समझा था, चलो इसको पहले समझते हैं. तो इसने यहाँ पर बोला है माई हस्बैंड इज अ कंप्लीट हैंडपैक्ड मैन. यहाँ पर मैन लगा दिया मैंने, हैंडपैक्ड मैन एक नाउन लगा दिया, तो मुझे अकम्प्लीट रखना पड़ा. अगर मैं इस सेंटेंस को बोलूँ कि माई हस्बैंड इज कंप्लीटली हैंडपैक्ड, सेंटेंस बिल्कुल सही है, दोनों सेंटेंसेस सही हैं. ठीक है, जैसे हमने आज ही क्लास में समझा, कोई काम करके, तो इसमें हम बाय प्लस ING भी लगाते हैं, बाय ज्वाइनिंग दीज क्लासेस, राइट. हम सीधा ING भी लगाते हैं कि तुम्हें देखकर, सीइंग यू हियर आई एम सरप्राइज्ड, तुम्हें देखकर मैं सरप्राइज्ड हूँ. हम हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म भी लगाते हैं कि अपना काम करके मैं सो गया था, हैविंग कंप्लीटेड माय वर्क आई वेंट टू बेड. हम फ्रॉम भी लगाते हैं, आफ्टर भी लगाते हैं, फ्रॉम प्लस ING, काफ़ी सारी चीज़ें हैं. और ये मत सोचो कि हर सेंटेंस में हम ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते. और ये चीज़ समझ में आना भी थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है. एंड आई एम मेकिंग माई ओन नोट्स ऑन दीज पॉइंटर्स, आई एम मेकिंग माई ओन थीसिस, आई एम मेकिंग माई ओन पॉइंटर्स, एंड दिस इज द वे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दोज थिंग्स. एंड इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गेट हैंग ऑफ इट, तो आपको क्लास में होना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि मैं यूट्यूब पर इन चीज़ों की वीडियो अपलोड करने का मेरे पास टाइम ही नहीं है, राइट. तो इसने बोला कि मैं तुम्हारे भरोसे इतना बड़ा कदम ले रही हूँ. अब यहाँ पर किसी के भरोसे होता है टू रिलाई ऑन समवन. यहाँ पर आप लोगों को कोई प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ ING आ जाएगा सीधा एक्शन के अंदर रिलाई करने पर. तो अगर मैं बोलूँ कि रिलाइंग ऑन यू, तुम पर भरोसा करके, आई एम टेकिंग सच अ बिग स्टेप, या फिर आई एम टेकिंग सच अ बिग स्टेप, मैं इतना बड़ा फैसला ले रही हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, रिलाइंग ऑन यू, तुम पर भरोसा करते हो या करके. अगर मैं इस सेंटेंस में बाय लगा दूँ, बाय रिलाइंग ऑन यू, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि बाय प्लस ING हर जगह आ जाएगा कोई काम करके, लेकिन हर जगह नहीं आएगा. और हर जगह कोई काम करने से पर भी नहीं आएगा. वहाँ पर फ्रॉम प्लस ING भी आता है, बाय प्लस ING भी आता है. ठीक है, तो अब इस सेंटेंस में हम बाय नहीं लगा सकते, राइट. अगर मैं हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाऊं, हैविंग रिलाइड ऑन यू, आई एम टेकिंग सच अ बिग स्टेप, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाएगा, वी डोंट स्पीक लाइक दिस. तो सबसे बढ़िया तरीका है ING लगाओ. ठीक, अब ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस होल टॉपिक इन दिस क्लास. सो आई एम टेकिंग सच अ बिग स्टेप रिलाइंग ऑन यू, या फिर रिलाइंग ऑन यू आई एम टेकिंग सच अ बिग स्टेप, मैं तुम पर भरोसा करके इतना बड़ा फैसला ले रही हूँ. सॉरी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. बाद में तुम पीछे मत हट जाना. पीछे हटने को वो क्या बोलते हैं, बैक आउट कर देना, बैक आउट. बट शी बैकड आउट, लेकिन वो पीछे हट गई. आई विल नॉट गो बैक फ्रॉम माई वर्ड्स, आई विल नॉट गो बैक फ्रॉम माई वर्ड्स. इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा. और अगर मैं सिंपली बोलूँ कि डोंट बैक आउट, तो पीछे मत हट जाना, इस तरीके से. तो इसने बोला कि देखो बाद में तुम पीछे मत हट जाना. कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस. नेगेटिव है, कहाँ से शुरू करेंगे, डोंट से. अगर सब्जेक्ट लगाना भी होगा तो वो भी डोंट के बाद ही आएगा, डोंट यू बैक आउट लेटर. सॉरी, क्या बोला, बाद में. बाद में के लिए हमने क्या लगाया, लेटर. आफ्टर पाफ्टर कुछ नहीं. आफ्टर और लेटर में बहुत फ़र्क है. एक जगह होती है जहाँ पर आप आफ्टर और लेटर दोनों को एक साथ, मतलब एक साथ क्या, ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हो, सिर्फ एक जगह. अगर आप किसी टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हो 2 घंटे बाद, तो 2 आवर्स लेटर या फिर आफ्टर 2 आवर्स, दोनों सही हैं. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर सिर्फ आफ्टर आएगा और जहाँ पर सिर्फ लेटर आएगा. ठीक है, यही चीज़ें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एंड यू आर लैगिंग बिहाइंड इन दीज थिंग्स ओनली. चलिए, तो इसने बोला कि डोंट बैक आउट लेटर. मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपना वादा पूरा ना करें. सो आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल, राइट. आई एम नॉट, मैं उन लोगों में से नहीं हूं. अब इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं, वन ऑफ का यूज हम करते हैं उनमें से, राइट. वन ऑफ दीज पीपल, इन लोगों में से एक. तो मैं उन लोगों में से नहीं हूं, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है. आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल जो अपना वादा पूरा ना करें. ठीक है, तो यहां पर बात किसकी हो रही है, पीपल जो वादा पूरा ना करें, हु फेल्स नहीं. ठीक है, लोगों की बात हो रही है ना.
प्लूरल की बात हो रही है, जो पूरा नहीं करते हैं। समझ रहे हो कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपना वादा पूरा नहीं करते हैं। तो जो अपना वादा पूरा नहीं करते, मैं लोगों को दिखा रहा हूं, प्लूरल को, तो इसलिए फेल में एस मत लगा देना, सिंगुलर नहीं है। हु फेल टू कीप देयर प्रोमिसेस, अपना वादा पूरा करना मतलब टू कीप समवन्स प्रॉमिस। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि मैं अपना वादा पूरा करूंगा, आई विल कीप माई प्रॉमिस। ठीक है, चलिए। मेरे पति की जिंदगी अब भगवान भरोसे है। भगवान भरोसे को बोलते हैं एट गॉड्स मर्सी। अभी पढ़ाया था मैंने क्लास में कुछ दिन पहले ही। सो माई हस्बैंड्स लाइफ इज नाउ एट गॉड्स मर्सी। अब जैसे मैंने ये कहा कि भाई तुम्हारी कंपनी ना भगवान भरोसे चल रही है, सो योर कंपनी इज रनिंग एट गॉड्स मर्सी नाउ। भारत की स्थिति तो भगवान भरोसे चल रही है। अब इस चलने में मैंने रन भी लगाया और अब जब मैं कह रहा हूं कि भारत की स्थिति भगवान भरोसे चल रही है, यहां पर रन नहीं आएगा, यहां पर आएगा गो ऑन। सो इंडियाज कंडीशन, या फिर इंडियाज लाइक, हाँ कंडीशन ही बोलेंगे, इज गोइंग ऑन एट गॉड्स मर्सी। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बोला कि मेरे पति की जिंदगी भगवान भरोसे है, माई हस्बैंड्स लाइफ इज नाउ एट गॉड्स मर्सी। तो इसी टर्म को यूज करके सेंटेंसेस बनाओ कुछ कमेंट सेक्शन में, राइट, कि सर मेरी पढ़ाई तो भगवान भरोसे ही है, अब बस ये सेंटेंस बनाओ। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। अगेन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन में आईएनजी, सब्जेक्ट आया ही, हेल्पिंग वर्ब आया इज, एक्शन काउंट में लगाएंगे आईएनजी। ही इज काउंटिंग, क्या काउंट कर रहा है, आखिरी सांसें, हिज लास्ट ब्रेथ। ठीक है, हिज लास्ट ब्रीथ्स। ठीक है, ब्रेथ, सॉरी, ब्रीथ और ब्रेथ फर्क क्या होता है? ब्रीदिंग, ब्रीथ करना, दिस इज एक्शन, और ब्रेथ नाउन, टेक अ लॉन्ग ब्रेथ, ना कि टेक अ लॉन्ग ब्रीथ। ठीक है, तो ब्रीथ करना एक्शन होता है। चलिए, आज नहीं तो कल मुझे उससे छुटकारा मिल जाएगा। अब यहां पर एक टर्म आई, छुटकारा मिल जाना, टू गेट रिड ऑफ समथिंग। यार मैं इससे छुटकारा कैसे पाऊं? सो हाउ टू गेट रिड ऑफ हिम। ठीक है, सो इफ नॉट टुडे देन टुमारो। आज नहीं तो कल, इफ नॉट टुडे देन टुमारो। ठीक है, मुझे इससे छुटकारा मिल जाएगा, आई विल गेट रिड ऑफ हिम। आखिरकार का जो सेंस आता है, छुटकारा मिल ही जाएगा, इसके लिए फाइनली लगा देंगे एक्शन से पहले। एक्शन क्या है? गेट, उससे पहले फाइनली लगा दो, आई विल फाइनली गेट रिड ऑफ हिम, कि आखिरकार मुझे उससे छुटकारा मिल ही जाएगा, उस वाले सेंस में। तो इसको इस टर्म को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाओ, राइट, कि मुझसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, ये सेंटेंस बनाओ अपना। और उसके बाद ये सब हमारा होगा, एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद आफ्टर दैट ये सब हमारा होगा। ठीक है, ये मेरा है, दिस इज माइन। ठीक, तो सबसे पहले वो चीज आई जो होगी, फिर हेल्पिंग वर्ब आई, स्टेट ऑफ बीइंग की इज, फिर जिसकी होगी वो आया। ये तीन चीजें याद हुई। ये सब हमारा होगा, क्या होगा? ये सब, ऑल ऑफ दिस होगा। फ्यूचर की बात चल रही है, स्टेट ऑफ बीइंग की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल बी, किसका? हमारा, अर्स। सो ऑल ऑफ दिस विल बी अर्स, ये सब हमारा होगा। अगर कोई मुश्किल सेंटेंस में परेशानी है ना, तो सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन सोचा करो, एंड इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द मुश्किल सेंटेंस। लेकिन मुझे उसकी कोई भीख नहीं चाहिए। भीख को बोलते हैं आर्म्स, बट आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता, एनी ऑफ हिज आर्म्स, मुझे कोई चीज उसकी भीख नहीं चाहिए। उसने भीख में ये घर दे दिया, ही गेव दिस हाउस इन आर्म्स। ठीक है, ऐसे हम यूज करते हैं। चलिए गाइस, तो आई होप सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे, चीज़ें यूजफुल रही होंगी। अगर कोई डाउट है, कोई परेशानी है, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।